नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मई 2022 का मासिक राशिफल। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके बिना देर किए। मई महीने में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस महीने आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनचाहे परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। सभी घर वालों की आपसे ज़्यादा अपेक्षा रहेंगी। उसे पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यापार में कुछ घाटा होने की संभावना है, तो वहीं जॉब में आपको आपकी नौकरी चले जाने का डर सताता रहेगा। ऐसे में धैर्य से काम लें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन घर के कामों में ज़्यादा लगेगा, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। किंतु बाद में आप अपनी तैयारी को पहले की भांति सुचारू रखने में जारी रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें इस माह कोई नया जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए सजग रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें, स्वयं के सुधार में ध्यान दें। विवाहित लोगों को इस माह अपने पति या पत्नी का भरपूर सहयोग साथ मिलेगा, जिससे उनके बीच प्रेम और अधिक बढ़ जाएगा। कुछ बातों को लेकर छोटी मोटी नोक-झोंक अवश्य हो सकती है, लेकिन वो भी सुलझ जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई नई बीमारी नहीं होगी। गर्म मौसम के कारण थोड़ी कमजोरी जरूर आ सकती है। ठंडी चीज़ों का आप अगर सेवन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो जातक वृष राशि के हैं, उनके लिए ये मई का महीना परिवार में सुख शांति लाने वाला होगा। सभी सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और बढ़ेगा। इस दौरान घर में कोई पूजा पाठ, मांगलिक कार्यक्रम होने का कार्यक्रम भी बन सकता है, जिस कारण सभी का ध्यान उस ओर रहेगा। परिवार का माहौल धार्मिक बने रहने की पूरी पूरी संभावना है। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर और बढ़ जाएगा। परिवार में अगर कोई पुराना विवाद चला आ रहा है, जैसे जमीन जायदाद या अन्य कुछ और, तो उसके सुलझने की पूरी संभावना इस महीने बनने जा रही है। घर के सदस्यों का आपसी विश्वास मजबूत होगा। आपका सभी के साथ घूमने का भी कोई प्रोग्राम बन सकता है। यदि पहले आपको व्यापार में पिछले महीनों में कोई घाटा हुआ है, तो अभी इस महीने लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। प्रतिदिन आपके लिए नए अवसर आएंगे, जिससे आप लाभ भी कमा सकते हैं। कुछ चीज़ों को यदि छोड़ दिया जाए, तो आप लाभ ही कमाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर लेके ये महीना, मई का महीना आने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों का मन थोड़ा सा आशंकित रहेगा, भविष्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। ऐसे में अपने ऊपर मायूसी को हावी कतई ना होने दें, संयम बनाए रखें। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए सहपाठियों का सहयोग मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। पारिवारिक दृष्टि से ये मई 2022 का महीना आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध और मजबूत करेगा। कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ आसानी से इस परेशानी को सुलझा लेगी। इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अस्वस्थ होने की संभावना दिखाई दे रही है। पिछले महीने आपके व्यापार में मंदी चल रही थी, इस महीने लाभ में बदलने की पूरी पूरी संभावना है। आपको बस थोड़ा सा सचेत, थोड़ा सा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों में लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही खर्चे कम होंगे, जिससे आप थोड़ी सी बचत भी कर पाएंगे। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इस तरह के लोगों को इस महीने थोड़ी सी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ आपको नए क्षेत्रों से ऑफर भी मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देंगे। माह के मध्य में, यानी इस महीने के बीच में, आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त,
गैस बनना, कब्जी आदि ये सब हो सकता है। इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके घर का पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करें। कर्क राशि के जातकों के लिए ये मई 2022 का महीना परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल बढ़ाने वाला साबित होगा। सभी सदस्यों के बीच आपसी विश्वास पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा। आपको आपके भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, जो कि आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। पिछले महीने व्यापारियों को कुछ नुकसान हुआ होगा। इस माह नुकसान कम होने की पूरी संभावना बन रही है। ये माह व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। आपको नए नए विचार आएंगे। इन्हीं के आधार पर आप अपना कुछ नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस महीने नए अवसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद बनाए रखिएगा। इस समय की गई मेहनत भविष्य में आपके काम अवश्य आएगी। ये माह स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं दे रहा है। बीमारी पड़ने की कुछ आशंका संभावना आपकी बन रही है। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, अन्यथा ये अचानक बढ़ सकती है। घर में किसी काम से बाहर जाना हो तो पूरी सावधानी बरत के ही जाइएगा। सिंह राशि माह के शुरुआत में परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। माह के अंत तक परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, जैसे कि किसी की नई जॉब लग सकती है, बच्चों को अच्छे अंक मिल सकते हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। घर के बाहर कोई नव निर्माण भी आप करा सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये महीना कुछ नए अवसर लेके आएगा। आपकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता भेंट हो सकती है। पिछले कुछ माह में अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई इस महीने होने की पूरी संभावना बन रही है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना आपसी भाईचारे वाला रहने वाला है और कुछ आपको नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। ये नए अनुभव आगे चलकर लाभदायी सिद्ध होंगे। प्राइवेट जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मुख्यतः कंप्यूटर मीडिया में जॉब कर रहे लोगों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त होगी। मानसिक रूप से कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ बातों के बारे में ज़्यादा सोचने से तनाव आपको हो सकता है। इसलिए बेवजह की बातों पर ज़्यादा ना सोचें, उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। मई 2022 में कन्या राशि को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये महीना आपको व्यापार की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको अपने साझेदार या अन्य व्यापारियों से धोखा मिलने की पूरी संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ घाटा हो सकता है। ऐसे समय में आपको चौकन्ना रहना चाहिए, चारों ओर ध्यान बनाए रखें। जो लोग जॉब कर रहे हैं इस माह ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका काम पहले की भांति ही चलता रहेगा। कोई नई समस्या नहीं होगी। जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की सरकारी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस माह अच्छा परिणाम मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इस माह आपको अपने अध्यापक सीनियर छात्र से भरपूर सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। आगे की रणनीति बनाने में ये सब आपको लाभदायी सिद्ध होंगे। माह के दूसरे सप्ताह में घबराहट की समस्या आपको हो सकती है। यदि किन्हीं लोगों को सांस लेने में समस्या आती है तो अपना मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। घर में कलह होने की आशंका है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। तुला राशि के जातक इस महीने आपको मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा घाटा भी उतना ही बड़ा होगा। कुल मिलाकर आप बचत में रहेंगे, ज़्यादा बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये महीना आरामदायक रहेगा। उन्हें नए अनुभव सीखने को मिलेंगे जो कि उनके भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे हैं अपने सहकर्मियों से भरपूर लाभ ले सकते हैं, जिससे उन्हें काम करने में आसानी होगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये माह शुभ होगा। अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे। स्कूल कॉलेज में प्रशंसा के पात्र बनेंगे।
इसलिए पढ़ाई पर ध्यान अवश्य दें। इस दौरान सहपाठी भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना इसमें बन रही है। माह के पहले सप्ताह में खांसी, जुकाम या छोटी मोटी परेशानी हो सकती है जो बहुत कम कुछ दिन ही चलेगी। ऐसे में आप परेशान ना होइए क्योंकि ये सामान्य है, कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस माह आपका व्यापार पहले की भांति सुचारू रूप से चलेगा। कुछ छोटे मोटे घाटे हो सकते हैं लेकिन बचत ज़्यादा होगी। परिवार के खर्चे कुछ कम ही होंगे जिससे आप लाभ में रहेंगे। यदि पैसों को शेयर बाजार में निवेश कर रखा है तो वहां से लाभ मिलने की प्रबल संभावना इस माह बन रही है। सरकारी अधिकारियों का मन इस माह अन्य गतिविधियों में ज़्यादा लगेगा। भविष्य को लेकर आशंकित रहेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे जो लोग हैं इस माह उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले बड़ों का परामर्श अवश्य ले लें। ये माह फैशन, एमबीए, पत्रकारिता कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्कूल में पढ़ाई जो छात्र कर रहे हैं अपने ऊपर तनाव महसूस करेंगे जिससे उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। इस माह आप शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। चूँकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ठंडी चीज़ों का सेवन करें, चाय कम पिएं। बच्चों को लू लग सकती है, खेलते समय सावधानी आपको बरतनी चाहिए। धनु राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये माह लाभ कमाने के पूरे संकेत दे रहा है। अपने ग्राहकों के साथ रिश्ते आप मजबूत कीजिए। पिछले कुछ महीनों में यदि आपका बिजनेस कम चल रहा था या नुकसान हो रहा था तो उसकी भरपाई के लिए ये महीना अच्छा साबित हो सकता है। इस महीने आपके लिए कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना भी आपको रहना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी करने वाले दोनों के लिए अच्छे संकेत इस माह मिलने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अन्य गतिविधियों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, अच्छी बात है, आप सीखिए, लेकिन अभी ज़्यादा दिमाग ना लगाएं क्योंकि वो आगे भविष्य में आपके काम आएंगी। घुटनों में आपके दर्द हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। माह के मध्य में इस समस्या पर विशेष ध्यान दीजिए, ये समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपके लिए सलाह है कि आप सुबह सुबह सैर पर जाने की आदत डालें जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपको कमजोरी जो आने वाली है अभी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। मकर राशि, व्यापार के क्षेत्र में ये महीना अच्छा रहने वाला है। आप दिन प्रतिदिन प्रगति करेंगे। इस दौरान कुछ नए शत्रु जरूर आपके बन सकते हैं जो अहित कर सकते हैं, इसलिए चौकन्ने बने रहिए, सजग रहिए, अपने चारों ओर ध्यान बना के रखिए ताकि कोई अनहोनी आपके साथ ना हो पाए। नौकरी जो लोग कर रहे हैं इस माह कुछ मुश्किलें उनको आ सकती हैं। काम का ज़्यादा बोझ लेने के कारण तनाव भी हो सकता है। ऑफिस में आपको लेकर गलत धारणा भी बन सकती है जिस कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए सजगता से काम लें, दिमाग से काम लें। छात्रों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, उन्हें अपने सीनियर्स का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके आधे अधूरे प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। पढ़ाई का बोझ थोड़ा सा कम होगा। वैसे तो आप स्वस्थ रहेंगे लेकिन थोड़ी सी सावधानी फिर भी आपको बरतनी चाहिए। भारी सामान उठाने से बच के रहिए क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में मोच आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस ओर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं इस महीने नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण हाथ से निकल भी सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। आपको चौकन्ना रहना चाहिए जिससे हाथ में आया हुआ लाभ निकल ना पाए।
कुछ क्षेत्रों में घाटा होने की आशंका है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारियों के लिए ये महीना नए अनुभव देने वाला है। अपने सीनियर से भरपूर सहयोग मिलेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस माह और कड़ी मेहनत करने की उन्हें आवश्यकता है। यदि आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, नौकरी की तलाश में है, ये महीना आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रहा है। कहीं से मनपसंद नौकरी का ऑफर आ सकता है। यदि आपको नींद कम आने की समस्या है तो ये भी इस माह सुलझ सकती है। हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए मन में बेचैनी का भाव रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अंत में मीन राशि की। जो मीन राशि के जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये माह उत्तम रहने की संभावना है। कई नए समझौते करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपकी कई नए व्यक्तियों से भेंट होगी जो आपके लिए नए व्यापारिक अवसर के द्वार खोल सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लें, तभी आगे बढ़ें। जो लोग नौकरी पेशे में हैं, अपनी नौकरी से मोह भंग हो सकता है। ऐसे समय में ज़्यादा ध्यान अपनी बचत पर देना होगा ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रतियोगी परीक्षा जो छात्र कर रहे हैं, अपने लिए नए विकल्प खोजेंगे। भविष्य में वो उनके काम भी आएंगे। ऐसे में कई सीनियर्स का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आने वाला है। आपकी आगे की राह को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मई 2022 का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। हालांकि जो बवासीर के रोगी हैं, माह के तीसरे सप्ताह में उनको समस्या जरूर हो सकती है। बाहर का खाना खाने से आपको बचना होगा। इस माह घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करें, अन्यथा पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है।